नमस्ते। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वन्दे वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारिनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तककेशवाः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन षड्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा से आज हम लोग 6वां अध्याय खत्म कर लेंगे। और जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बताया था कि भगवत गीता को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। पहले जो 6 चैप्टर्स हैं वो अर्जुन कंफ्यूज था और उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पहले 6 चैप्टर बोले गए हैं। तो आशा करते हैं कि ये हम लोग भी इस चैप्टर्स को पढ़ करके हमारे जो कंफ्यूजन्स हैं वो हम दूर कर पाएंगे। पिछले बार जब हमने भगवत गीता किया था तो हम लोग श्लोक नंबर 39 तक हम लोगों ने कवर किया था। और श्लोक नंबर 39 के बाद अब लास्ट कुछ चीजें हैं जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। और अब तक जो अर्जुन को पहले भगवान श्री कृष्ण ने
ध्यान के बारे में बताया, और सब बताने के बाद भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन सवाल पूछते हैं कि जो आपने बताया है ये ज्ञान तो बहुत अच्छा है, पर मुझे ऐसे लगता है कि मन को नियमित करना, मन का नियमन करना, ये मेरे लिए कोई सरल बात नहीं है, और ये मैं नहीं कर सकता। और इसके लिए वो भगवान श्री कृष्ण को कुछ एग्जाम्पल्स भी देते हैं कि अ, मन का नियमन करना मतलब एक चलती हवा को बंद करना, और मन काफी चंचल रहता है। तो इसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण उनको बोलते हैं कि नो डाउट मन चंचल रहता है, पर जो एक व्यक्ति सेल्फ डिसिप्लिन में रहता है, जो अपने कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करता है, उसके लिए ये कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। उसके बाद अर्जुन के मन में एक दूसरा प्रश्न उठता है कि यदि किसी ने ये ध्यान का मार्ग शुरू किया है, और शुरू करने पर वो उस ध्यान के मार्ग के अंत तक पहुंच नहीं पाता, तो ये मन के नियमन करने के लिए उसने जो लाइफ की छोटी मोटी खुशियां हैं वो सब तो सैक्रिफाइस कर ही दी हैं, और उसे वो फाइनल गोल भी नहीं मिलता है। तो ऐसे व्यक्ति का क्या होता है जो ध्यान की जर्नी शुरू तो करता है, पर वो फाइनल गोल तक नहीं पहुंच पाता। तो लास्ट श्लोक जो हम लोगों ने किया था वो, एतन में संशय कृष्ण छेतुम छेतुम अर्हसि अशेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेता न ही उपपद्यते। तो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन बोलते हैं कि आप ये जो मेरा डाउट है कि एक ऐसे व्यक्ति को जिसने ध्यान की जर्नी शुरू की है पर वो फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाया है, ऐसे व्यक्ति का क्या होता है। तो इसी सवाल को भगवान श्री कृष्ण आंसर करते हुए बोलते हैं, श्लोक नंबर 40। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान उवाच पार्थ न एव इह न अमुत्र विनाशः तस्य विद्यते, न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, तात तात मतलब बेटे, अर्जुन माय सन। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण की रिलेशनशिप, ऑल्दो इट इज नॉट ऑफ अ फादर एंड सन, बट प्रोबेबली इट वाज समथिंग मोर। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक अश्योरेंस देते हैं कि किसी व्यक्ति ने अगर इस जन्म में थोड़ा भी आध्यात्मिक उन्नति की है तो वो उन्नति उसकी कभी भी इस जन्म में या आगे के जन्म में कभी भी वेस्ट नहीं होती। नहीं कल्याणकृत, नहीं कल्याणकृत मतलब जो उसने अच्छा काम किया है वो कश्चिद दुर्गतिम तात गच्छति, तो कभी भी उसने जो अच्छा काम किया है तो उस वो व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। तो कई बार हम लोग यदि कोई धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं या कोई दूसरे रिलीजन्स देखते हैं तो कई बार ऐसा डिस्कशन आता है कि हम जो भी कर्म करते हैं उसका जो रिजल्ट है वो बाद में दिया जाता है। मतलब कोई एक भगवान ऐसे न्यायालय टाइप्स में बैठा होगा, आपने क्या अच्छा किया है क्या बुरा किया है उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ज्यादातर लोग ऐसे सोचते हैं दैट वी जो भी हम काम करते हैं उसका कोई रिवॉर्ड देने वाला कोई एक व्यक्ति रहता है। तो अ, साधारणतया
हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि हम जो भी कार्य करते हैं उसका रिजल्ट हमको इमीडिएटली उसी समय मिल जाता है। और वो रिजल्ट दो प्रकार के हो सकते हैं, एक फिजिकल रिजल्ट और एक उस रिजल्ट को करते हुए और प्राप्त करते हुए आपका मेंटल बैलेंस। तो जैसे मान लीजिए मैंने कोई किसी से कहीं पे चोरी की, तो चोरी की तो मुझे चोरी का पैसा तो मिल गया जो फिजिकल वर्ल्ड में मैं अच्छा यूज कर सकता हूँ। बट मुझे पता है कि मैंने कोई एक गलत काम किया है, तो मेरा जो मेंटल क्लैरिटी है, मेंटल बैलेंस है, वो उसी समय अ, पहले से कम हो जाता है। तो जैसे आप यदि कोई इलेक्ट्रिक करंट देखें, तो इलेक्ट्रिक करंट को चाहे कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का व्यक्ति जाकर के हाथ लगाए या एक गांव वाला हाथ लगाए, उसको करंट लगेगा। सिमिलरली हम जो भी काम करते हैं उसका एक इमीडिएट रिजल्ट रहता है, वेदर दैट वर्क मेक्स यू फील लाइटर और वेदर इट मेक्स यू फील ग्रॉसर। क्या वो काम आपको मन में शांति ला रहा है या मन में वो उद्विग्नता ला रहा है। तो अ, हम अ, जो भी काम करते हैं, भगवान श्री कृष्ण ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो पूरा कार्यस्थल है, इसमें आज जो हम कर रहे हैं मान लीजिए आज मैं बहुत एक रिच व्यक्ति हूँ, तो हो सकता है कुछ कंट्रीब्यूशन इस लाइफ का होगा, बट मेजर कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम माय पास्ट लाइफ, कि मैं कहाँ पे जन्मा हूँ, किस सोसाइटी में आया हूँ, क्या काम कर रहा हूँ। तो एवरीथिंग इज लाइक अ कंटिन्यूअम। तो अर्जुन को ये डर है कि जो उसने अ, अगर उसने आध्यात्मिकता की तरफ कदम बढ़ाया तो मटेरियल प्लेजर्स भी चले जाएंगे, और आध्यात्मिकता के अगर गोल पर फाइनली पहुंच नहीं पाया तो वो वाला गोल भी गया। और उसका क्योंकि रिजल्ट मिला नहीं है, तो इट इज एज इफ जो भी काम किया वो जीरो हो गया। मतलब अगर मैं दूसरे टर्म्स में बताऊं कि मान लीजिए आपने यहाँ से बॉम्बे की जर्नी स्टार्ट की और बीच में आपको आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आप बॉम्बे नहीं पहुंचते, तो ऑल्दो मे बी यू हैड डन 70% ऑफ द जर्नी और मे बी 90% ऑफ द जर्नी, पर क्योंकि बॉम्बे नहीं पहुंचे तो आपका बॉम्बे ना पहुंचना यह एक 100% लॉस है। तो पार्थ अर्जुन का सवाल यह है कि आध्यात्मिकता मैंने शुरू की है और मैं अगर उस रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाता तो इज दिस लॉस टोटली गॉन लाइक इट गोज इन द मटेरियल वर्ल्ड। तो भगवान श्री कृष्ण उसको बताना चाहते हैं कि ये जो पूरी लाइफ है, मतलब इन वन वे ही इज ऑल्सो सपोर्टिंग रीबर्थ। वॉट यू आर डूइंग टूडे इज अ रिजल्ट ऑफ योर पास्ट एक्शंस, what you are going to do tomorrow will be the result of what you do today। तो आज का जन्म जो है उसका कॉज पिछला जन्म है, और आज का जन्म है ये जो कॉज है ये अगले जन्म के लिए एक इनपुट है। जैसे मेरे पिताजी मेरे लिए मेरे होने का कारण है, और मेरे बच्चे होने के लिए कारण मैं हूं। तो एक ही चीज कॉज भी हो सकती है और इफेक्ट भी हो सकती है। तो अर्जुन को ऐसे लग रहा है कि ये अगर कॉज मतलब मैंने कुछ किया और वो कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या ये वेस्ट चला जाएगा। तो इसी को भगवान श्री कृष्ण अश्योर करके उसको बोलते हैं कि दिस इज अ यूनिवर्सल लॉ, दैट वॉट एवर यू डू वेदर इट इज गुड or whether it is bad, it is all going to be collected and it is going to be carried forward into the next life. So you don't worry, put in your efforts, even little bit efforts you put, they are also going to be carried forward in the next life।
तो अब भगवान श्री कृष्ण आगे ऐसे ये रिजल्ट को दो लोगों में डिवाइड करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने आध्यात्मिकता जस्ट शुरू की है और ही is not very much advanced in the spiritual journey, still working for his own personal benefit। तो ऐसे व्यक्तियों का क्या होता है। और दूसरे श्लोक में बताते हैं ऐसे व्यक्ति जिसने आध्यात्मिकता काफी एडवांस तक कर ली है बट स्टिल ही हैज नॉट बीन एबल टू कंप्लीट द जर्नी, तो इनका क्या होता है। तो ये दोनों श्लोक साथ में पढ़ेंगे और दोनों का कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करेंगे। श्लोक नंबर 41, जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने आध्यात्मिक जर्नी शुरू की है पर अभी बहुत आगे आध्यात्मिकता में बढ़े नहीं हैं और ये जर्नी एंड हो जाती है। प्राप्य पुण्यकृता लोकान उषित्वा शाश्वतीं समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगो भ्रष्टोभिजायते। ये जिनका वैराग्य कम है उनके लिए, जिनका वैराग्य ज्यादा है, जो इस आध्यात्मिक दुनिया में ज्यादा बढ़ चुके हैं, उनके लिए नेक्स्ट श्लोक। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। तो जो ऐसे लोग हैं जो आध्यात्मिक जर्नी उन्होंने शुरू की है और आगे बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हैं, तो प्राप्य पुण्य कृतान लोकान, तो ऐसे लोग जो अभी भी जो भी काम कर रहे हैं वो खुद के पर्सनल बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, उनको आगे की लाइफ जो है वो अ, वो ऐसे लोगों में जाते हैं जहाँ पे वो एंजॉय करते हैं ये सब बेनिफिट्स। प्राप्य पुण्य कृतान लोकान उषित्वा शाश्वती समाह, तो वो ऐसे जगह पर जाते हैं जहाँ पे लोकान मतलब ऐसे जगहों में जहाँ पे उनको बहुत खुशी एक्सपीरियंस करने को मिलती है। शुचि नाम श्रीमताम शुचि नाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो भी जायते। और फिर वो किसी ऐसे घर में जन्म लेते हैं। शुचि नाम मतलब वहां पे वो घर इज फुल ऑफ प्योरिटी। श्रीमताम मतलब दैट प्लेस इज जहाँ पे जन्म लेगा दे आर रिच पीपल। गेहे मतलब घर। योग भ्रष्ट अभिजायते, तो ऐसा व्यक्ति जिसकी आध्यात्मिक जर्नी बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ी है और अभी भी वो जो कुछ कर रहा है वो खुद के बेनिफिट के लिए कर रहा है, मेजरली दान यज्ञ तप जो कुछ कर रहा है पर्सनली फॉर हिज बेनिफिट, तो वो अपना पुण्य कमाता है एंड बिकॉज ऑफ दिस पुण्य ही गेट्स बर्थ इनटू अ हाउस विच इज अदरवाइज वेल फैसिलिटेटेड, अदरवाइज रिच, और वो अपनी आध्यात्मिक जर्नी आगे इस घर में लेकर के जा सकता है। अब ऐसे व्यक्ति जो इस जन्म में ही बहुत ज्यादा आध्यात्मिक उन्नति कर चुके हैं उनका क्या होता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि यद ईदृशम। तो ऐसे व्यक्ति जो मान लीजिए मैं इस लाइफ में आध्यात्मिक जर्नी में बहुत आगे बढ़ गया हूँ, तो मेरा जन्म अगले जन्म में किसी योगी के घर होगा। योगी के मतलब आई विल हैव ऑल फैसिलिटेटिंग फीचर्स अराउंड मी, जिसमें मुझे इस अपनी आंतरिक जर्नी को सपोर्ट करने के लिए सब चीजें मिलेंगी। पर ऐसे बोलते हैं एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यद ईदृशम। तो ये बोलते हैं हालांकि ऐसे होता है तो है पर ऐसे केसेस कम रहते हैं। कम क्यों रहते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग रहते हैं जो एक्चुअली आध्यात्मिकता में इतने आगे बढ़ पाते हैं। ज्यादातर लोग यदि आप देखें तो वो अपने 5 सेंसेस में ही डूबे हुए हैं, उनको आध्यात्मिकता से कुछ लेना ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ईश्वर नहीं चाहता कि आप इसमें बढ़ें, बट क्योंकि 5 सेंसेस से जो मजा मिलता है, जो हैप्पीनेस मिलती है वो जल्दी मिलती है। ये हमने 5th चैप्टर में भी कहीं पे डिस्कस किया था जिसमें भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं
अर्जुन उनसे सवाल पूछते हैं कि जब आप सब जगह आप ही व्याप्त हो तो आपके पास कोई आता क्यों नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण उनको बोलते हैं कि मेरे पास आने के लिए रास्ता लंबा है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है और आजकल किसी को मेहनत करनी नहीं रहती है। तो सिमिलरली जो व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक जर्नी में इस जन्म में बहुत आगे बढ़ा है, बस किसी कारणवश वो जर्नी कंप्लीट नहीं कर पाया है, वो अगले जन्म में किसी योगी के घर में बर्थ लेता है और वहां से अपनी जर्नी आगे स्टार्ट करता है। पर ये रिलेटिवली रेयर रहता है क्योंकि बहुत कम लोग इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं। अब जब जन्म ले लेते हैं तब क्या होता है, तो ये एक स्टोरी की तरह धीरे 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 आगे चलते जा रहा है। तो वैसे भी भगवत गीता इज अ संवाद बिटवीन अर्जुन एंड लॉर्ड कृष्णा, और कई बार मुझे ऐसे लगता है दैट लॉर्ड कृष्णा इज अ वेरी गुड स्टोरी टेलर। सो हर एक चीज में श्लोक के एंड में अब ऐसे लगता है कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। तो अब ऐसे व्यक्ति जब जन्म ले लेते हैं तो इनका क्या होता है ये देखते हैं। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदनः। ओ तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततः भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। तो अब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि ऐसे लोग जन्म लेने के बाद तत्र तम बुद्धि संयोगम, तो वहां पे आने के दूसरे जन्म में आने के बाद वो जो पहले जन्म की जो बुद्धि का संयोग था, जो उसने जो भी अपने अ, अ, वासनाएं लेकर के आया है उसके कारण उसको पूर्व देह की जो मतलब पिछले देह की जो टेंडेंसीज थी वो उसमें फिर से जागृत होने लगती हैं। जैसे कोई आध्यात्मिक टेंडेंसीज लेकर के आया है तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऐसे होगा कि उसको आध्यात्मिकता की तरफ जाने को प्रेरणा मिलेगी। यतते च ततो भूयः संसिद्धि कुरु नंदनम, और ऐसे इसमें वो यतन करता है, वो प्रैक्टिस करता है और जो अपनी सिद्धियां हैं, जो अपने पहले के जो टेंडेंसीज हैं वो उनकी टेंडेंसीज और आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो आगे क्या होता है, तो पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यावशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। पूर्व अभ्यासेन तेन एव ह्रियते हि अवशः अपि स जिज्ञासु अपि योगस्य शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। तो पूर्व अभ्यास है ना, मतलब क्या, उसने जो पिछले जन्म में जो भी अभ्यास किया हुआ है, रियते यवशोपि सह, तो पूर्व अभ्यास के कारण उसको ये जो वृत्तियां हैं, आध्यात्मिक वृत्तियां, ये उसको इस रास्ते में खींच लेती हैं। मतलब चाहे उसकी एनवायरनमेंट ऐसी हो कि वो ये सब चीजें ना कर पाए, तभी भी द इनर टेंडेंसीज आर सो स्ट्रॉन्ग दैट दे ट्राई एंड पुल दैट पर्सन इनटू दैट एरिया। और जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, यदि उस व्यक्ति को सिर्फ नॉर्मल सी जिज्ञासा, नॉर्मल सा मतलब क्यूरियोसिटी हो, तो भी वो क्यूरियोसिटी धीरे धीरे बढ़ते हुए उसको शब्द ब्रह्माति वर्तते। शब्द ब्रह्म मतलब क्या, यदि आप ईश्वर की बात शब्दों में करें, स्क्रिप्चर्स में करें, देन इट इज शब्द ब्रह्म। तो ये जिज्ञासा नॉर्मल स्क्रिप्चर्स के प्रति, किसी गुरु के प्रति, किसी ज्ञान के प्रति शुरू होती है और बहुत ही जल्दी ये जिज्ञासा इसको अपने आत्मज्ञान की तरफ लेकर के चली जाती है। तो कई बार आपने ऐसे देखा होगा कि मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ हैं और वाइफ का स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है
हस्बैंड बोलते हैं कि मेरा तो आध्यात्मिकता में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर चलो मैं तुमको आश्रम छोड़ करके आ जाता हूँ। आश्रम छोड़ने जाते हैं तो वहां पे कोई लेक्चर चल रहा है, तो ऐसे ही एक बार देखे तो ये क्या लेक्चर चल रहा है। तो एक लेक्चर सुनते हैं, और लेक्चर सुनने के बाद उनको ऐसे लगता है कि नहीं, ये जो बात चल रही है ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात चल रही है। और फिर वो उसके मतलब उनको जाने अनजाने में इस चीज का अट्रैक्शन होने लगता है। हमारे ग्रुप में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी वाइफ मेडिटेशन करती हैं, और वो बिल्कुल मेडिटेशन के अगेंस्ट थे, मतलब उनको ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती थी कि आंखें बंद करके तुम क्या करते हो। पर एक दिन मेडिटेशन करने के लिए वो अपने वाइफ को छोड़ने के लिए आए, और छोड़ने पर उनकी वाइफ ने बोला एक बार आंखें बंद करके बैठ जाओ। तो बैठा, फिर उनको इतना अच्छा लगा कि अब वो अपनी वाइफ से ज्यादा रेगुलर हो गए हैं। तो ये इनर टेंडेंसीज रहती हैं विच कीप ऑन पुशिंग यू। और ये सिर्फ आध्यात्मिकता में नहीं, बाकी की चीजों में भी रहती हैं। आपने देखा होगा कि कोई बच्चे ऐसे रहते हैं जो जन्म से ही उनको कोई स्पोर्ट खेलना अच्छा लगता है, या किसी को पैसे कमाना अच्छा लगता है। तो ये सब वृत्तियां जो हैं ये अंदर से आ रही हैं। दे एक्चुअली पुट प्रेशर ऑन यू टू मूव इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। अगर आप किसी दूसरे डायरेक्शन में मूव करेंगे भी, तो फिजिकल सर्कमस्टेंसेज ऐसे हो जाएंगे दैट यू विल नॉट बी एबल टू मूव इन दैट डायरेक्शन। तो पूर्व अभ्यास के कारण जो मन की वृत्तियां रहती हैं वो इस व्यक्ति को एक फोर्स से एक डायरेक्शन में पुश करती हैं। और इसकी इनिशियल जिज्ञासा हो सकती है सिर्फ कुछ छोटा मोटा ज्ञान लेने की, पर ये जिज्ञासा धीरे धीरे एक बहुत बड़े इंक्वायरी में, और फिर ये फाइनली खुद के ज्ञान तक इसको लेकर के जाती है। कई बार ये लोग ऐसे पूछते हैं कि ये जो जो लोग पूर्व जन्म और इन सब के प्रोपोनेंट्स नहीं है, वो ये सब बोलते हैं कि ये पूर्व अभ्यास तेन वरीयते, ये सब चीजें दीज आर नॉट ट्रू। तो हमको, अगर ऐसा ही मेरा पूर्व जन्म से ही मैं यहाँ पे आज पैसे कमा रहा हूँ या आज मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो मुझे ये पूर्व जन्म मेरा याद क्यों नहीं आता। तो कई बार उनसे प्रश्न पूछना चाहिए कि 10 दिन पहले आपने खाना क्या खाया था, ये आपको याद है क्या? नहीं याद है। तो हमारा दिमाग इतना कमजोर है कि 10 दिन पहले का खाना तो हमको याद नहीं रहता, और फिर हम बोलते हैं कि हमको पूर्व जन्म की याद रहनी चाहिए। बट एनीवे, दिस इज नॉट टू काउंटर द आर्ग्यूमेंट। अगर 10 दिन तक आपने शुगर खाई है, या 10 दिन तक आपने मीठा खाया है, हो सकता है 10 दिन आपने क्या खाया है ये तो पता नहीं होगा, पर 10वें दिन पर आपको ये तो पता चलेगा कि आपका वजन पहले से बढ़ गया है। दिस तो यू विल नो। सिमिलरली, चाहे आपको पहले की एग्जैक्ट मेमोरी नहीं हो, बट यू सी द इफेक्ट। सिमिलरली, पहले जन्म में क्या हुआ है ये हमको जानने की जरूरत नहीं है, हमको इस जन्म में उसका इफेक्ट दिखता है। तो अगर इफेक्ट दिखा है, तो कॉज तो ऑब्वियसली कुछ रहा ही होगा। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो विदाउट कॉज इफेक्ट देती है। तो वॉट एवर वी आर डूइंग ओवर हियर इज द कॉज इज इन द प्रीवियस जन्म, द इफेक्ट इज दिस जन्म। तो पूर्व अभ्यास से वो अपने ऐसे टेंडेंसीज के कारण किसी एक दिशा में कॉन्स्टेंटली पुश होते जाता है। अब उसके बाद आगे क्या होता है, तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण, ऐसा व्यक्ति जो अभ्यास करते रहता है, फिर क्या होता है, प्रयत्नादम प्रयत प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धि किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति पराम गतिम। प्रयत्नात् यतमान तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धि ततः यति पराम गतिम। तो पूर्व जन्म के संस्कारों से आने के बाद जो व्यक्ति प्रयत्नात् यतमानस्तु, जो अपने प्रयत्न डिसिप्लिन्ड वे में
पूरा एफर्ट लगा करके करता है, वो जल्द ही योगी समशुद्धि किल्बिषः, वो एक योगी बन जाता है और अपने मन की जो सभी वृत्तियां हैं, जो सभी वासनाएं हैं, उनको वो खत्म कर लेता है। अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। और ये जो चेंज होता है, ये एक जन्म का चेंज नहीं होता। दिस हैज बीन गोइंग ऑन सिंस वेरी लॉन्ग टाइम। एवरी जन्म में कुछ आप प्यूरिटी गैदर करते रहते हैं, गैदर करते रहते हैं। दिस कीप्स ऑन कलेक्टिंग एंड एट वन पॉइंट आपको ऐसे यू रीच द गोल। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इनको कैसे गोल इतने जल्दी मिल गया। तो मिल गया इसीलिए क्योंकि पिछले कई जन्मों का वो अपने साथ वासनाएं इस प्रकार की लेकर के आए थे। तो दिस इज अ स्लो चेंज, एंड बिकॉज इट इज अ स्लो चेंज, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन दिस चेंज। सब लोगों को फास्ट प्लेजर चाहिए। तो अब इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में जो व्यक्ति ये ध्यान करता है उसकी कंपैरिजन बाकी के लोगों से करते हैं, जो तपस्या करते हैं, जो सिर्फ ज्ञान प्राप्ति करते हैं, जो सिर्फ कर्म करते हैं, और बोलते हैं कि जो ऐसा व्यक्ति जो अपने आत्म तत्व के लिए प्राप्त करने के लिए सदैव यतमान रहता है, वो सबसे बड़ा योगी है। तो ये सेकेंड लास्ट श्लोक भगवत गीता का। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्यो अप ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तपस्विभ्यः अधिकः योगी ज्ञानिभ्यः अपि मतः अधिकः कर्मिभ्यः च अधिकः योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। तो इन शॉर्ट भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो तप करता है, जो हठ योग करता है, उससे उत्तम व्यक्ति है जो ज्ञान, जो पंडित है वो उत्तम है। जो कर्म होते हैं, जो कर्म योगी हैं, सिर्फ कर्म कर रहे हैं, वो हैं। और कर्म योग से जो ये आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, वो परम योगी है। और अर्जुन, तुम ऐसे योगी बनो, मीन्स थ्रू दिस पाथवे of karma yog, then karma sannyas yog, then dhyan yog, come and realize your true identity and be free of all your limitations, ऐसे भगवान श्री कृष्ण उसको बोलते हैं। और लास्ट श्लोक, इन सब योगियों में कौन सबसे श्रेष्ठ है, इस श्लोक से भगवान श्री कृष्ण एंड करते हैं। योगी नाम अपि सर्वेषां मत्तेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान् भजते यह मां सामे युक्त तमः मतः। तो सब योगियों में, योगी नाम अपि सर्वेषां, सब योगियों में मदगतेन अंतरात्मा, जो मुझको अपनी अंतरात्मा में रियलाइज करता है, श्रद्धावान भजते यो माम, और जो मेरी श्रद्धा, मुझको श्रद्धा से, मुझे भक्ति से मेरी भक्ति करता है, समय युक्त तमो मतः, वो ही मुझ में युक्त हो जाता है। वो ही फिर उसकी और मेरी आइडेंटिटी अलग नहीं रहती। ही बिकम्स मी एंड आई बिकम हिम। तो इस श्लोक से फाइनली अर्जुन को ये बताते हैं दैट फाइनली लव मी, वर्क फॉर मी, हैव फेथ इन मी, एंड इफ यू हैव ऑल दिस यू बिकम मी। तो इससे हम ध्यान योग का चैप्टर खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट वाला जो क्लास होगा उसमें हम ये जो पूरे 6 चैप्टर्स किए हैं इसका एक छोटी सी समरी करेंगे, एंड फ्रॉम
द नेक्स्ट संडे हम 7वां अध्याय शुरू करेंगे। मैं इस हफ्ते में 6वें अध्याय का रेसिटेशन भी डाल दूंगा। आप लोग अगर हो सके तो इसे जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें। तो इस चैप्टर का अंत करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ध्यान योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। तो आज के चैप्टर में जो इन शॉर्ट हमने डिस्कस किया, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो व्यक्ति उस गोल पर नहीं पहुंच चुका है वो उसका क्या होता है और कैसे अगले जन्म में वो इस रास्ते पर अग्रसर होते जाता है, और जो उत्तम योगी वो होता है जो फाइनली मुझ में मिल जाता है, इसका मैसेज भगवान श्री कृष्ण ने हम सबको दिया। तो आप सब लोगों को हार्दिक धन्यवाद। आपके कारण मैं ये भगवत गीता फिर से अपने लिए पढ़ सकता हूँ, और मुझे ये नहीं पता कि आप लोगों को ये सुनने में कितना अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, पर मेरे ऊपर भगवान श्री कृष्ण की इतनी असीम कृपा होगी ये मैंने कभी सोचा नहीं था। तो आपके माध्यम से मुझे भगवान श्री कृष्ण के हर दिन हर क्षण दर्शन हो रहे हैं, इसके लिए आज आप सबका अंतर मन से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।